और 26 जनवरी, लेकिन ये तीसरा राष्ट्रीय पर्व आज के डेट में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है साथियों। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती पर आप सभी ग्रामवासियों और यहाँ जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं, अतिथिगण, नौजवान साथियों, माताओं, बुजुर्गों, सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन मैं करता हूँ। आज साथियों जिसकी जन्म जयंती मनाई जा रही है, आप सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, नहीं जानते तो जरूर कुछ जानते ही हैं। इस देश का जो संविधान दिया वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया और उसी संविधान के आधार पर यह पूरा देश चल रहा है। उसी संविधान के आधार पर यह पूरा देश चल रहा है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सरकार आए, गांव से लेकर और दिल्ली तक उनका संविधान बनाया हुआ चल रहा है। उन्हीं के नियमों, उन्हीं के कायदे और कानून पे चल रहा है। हर्ष की बात यह है कि बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जन्म जयंती मनाने से कोई फायदा नहीं है। जब तक हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को, उनके सिद्धांतों का जब तक अनुसरण नहीं करते हैं, उनके सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते हैं, तब तक ये जन्म जयंती फोटो लगाकर और मूर्ति लगाकर हम अगर जो है मना रहे हैं उनकी जन्म जयंती, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। साथियों, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके किताबों को पढ़ने की जरूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताबों में क्या लिखा है। तब ये हमारा इतिहास बदल सकता है। अपने इतिहास को जानने की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, तब हमारा जो है ये जो इतिहास है बदल सकता है। हमारा इतिहास क्या है, उस इतिहास को समझने की जरूरत है। तो इतिहास कैसे समझेंगे? जन्म जयंती मनाने से नहीं समझेंगे, बल्कि उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके किताबों को पढ़ने की जरूरत है। जब तक उनके किताबों को हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम अपना इतिहास नहीं समझ सकते। तो किताबों में, उनकी किताबों में इतिहास लिखा हुआ है, इतिहास छिपा हुआ है, उस इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। इतिहास से ही हमको सारा जानकारी मिलेगी। साथियों, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने 4 बच्चों को न्यौछावर किया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 4 बच्चों को न्यौछावर कर दिया। 4 बच्चे मर गए, लेकिन वो देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। जब होना था तो बाबा साहब को लंदन जाना था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन जाना था पूना फैक्ट में, और पूना फैक्ट जिस दिन लंदन जाना था उसी दिन उनके एक बच्चे का देहांत हुआ था। उनके बड़े भाई जाते हैं उनके पास, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास, और कहते हैं कि भीम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा बेटा मर गया। स्तब्ध हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हमको पूना लंदन जाना है और हमारे साथ ये घटना हो गई। फिर भी 2 मिनट मौन रहने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लंदन जाऊंगा, पूना फैक्ट के लिए मैं लंदन जाऊंगा। तो उनके भाई साहब ने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, तुम्हारे घर मृत्यु हुई है, तुम्हारा बच्चा मरा हुआ है,
ऐसी बात नहीं है। हमारा एक बच्चा मरा है, लेकिन अगर मैं लंदन पूना तक पे नहीं जाऊंगा तो हमारे करोड़ों करोड़ों बच्चे ये सब मर जाएंगे। देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने बच्चे को छोड़कर और तुरंत रवाना हो गया। उन्होंने पूना तक में लंदन में जाकर भाग लिया। इतना संघर्ष करने के बाद यह देश जो है सन 1947 में स्वतंत्र हुआ और 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो है 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ, जो बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान था। और वह संविधान 2 साल 18 महीना 11 दिन में कंप्लीट हुआ था। उन्होंने बैठकर 2 साल 18 महीने 11 दिन में वो संविधान लिखा और सन 1950 को 26 जनवरी को यह संविधान लागू हुआ और वही संविधान आज तक चल रहा है। उसी संविधान से पूरे देश में शासन चल रहा है। जो भी फैसिलिटी, जो भी परियोजनाएं चलती है, दिल्ली से एक गांव तक चलती है, जो बाबा साहब का दिया हुआ है। लोग समझते हैं कि बाबा साहब ने केवल अनुसूचित सूत्रों को हक और अधिकार दिया संविधान में, नहीं, ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया। अपने देश के लिए उन्होंने काम किया। जिस तरह का हिस्सेदारी था उस तरह का उन्होंने हक देने का संविधान में काम किया। साथियों, कोई बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैंने एक ठोस बात आपको कहा कि जो है उनके किताबों को पढ़ने की जरूरत है, अपने इतिहास को जानने की जरूरत है कि ये हमारे बाबा साहब क्या है, इन्होंने क्या किया हम लोगों के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए क्या किया। उस इतिहास को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब हम समझेंगे तो उनके इतिहास का प्रचार करेंगे, उनके विचारों को बताएंगे, उनके सिद्धांतों को बताएंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे, 10 लोगों को बताएंगे, जिससे वो भी आगे जागृत होगा और जागृत होगा तो अपने समाज को